स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे फल का निर्माण कैसे होता है, फल भित्ति क्या है, फल भित्ति के कितने भाग होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बहुत ही आसान है परिभाषा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पुष्प में निषेचन के बाद, मतलब पुष्प में जो निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना फल कहलाती हैं। तो कितना आसान है, पुष्प में निषेचन की जब क्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना क्या कहलाती हैं? फल कहलाती हैं। फल में कितने भाग होते हैं? तो फल में 2 भाग होते हैं, फल भित्ति और दूसरा भाग क्या होता है? बीज होता है। तो समझ में आ गया होगा कि फल का निर्माण कैसे होता है। तो पुष्प में मतलब फूल में निषेचन की क्रिया जब संपन्न हो जाता है उसके अंडाशय से बनने वाली एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना को फल कहते हैं। फल में 2 भाग होते हैं, पहला भाग का नाम फल भित्ति होता है, दूसरा का नाम बीज होता है। अब फल भित्ति क्या होता है? तो यह अंडाशय के भित्ति से बनती है। यह जो है अंडाशय के क्या होती है? भित्ति से बनती है। फल भित्ति पतली या मोटी हो सकती है, मतलब फल भित्ति जो है पतली भी होती हैं और मोटी भी होती हैं। फल भित्ति में कितने परत होते हैं? तो फल भित्ति में 3 परत होते हैं। पहला का नाम है बाह्य फल भित्ति, दूसरा नाम है मध्य फल भित्ति और तीसरे का नाम है अंतः फल भित्ति। तो 3 जो है फल भित्ति होते हैं। बाह्य फल भित्ति क्या है, मध्य फल भित्ति क्या है और अंतः फल भित्ति क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी बन जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे बाह्य फल भित्ति क्या है। बाह्य फल भित्ति कितना आसान है। देखिए बाह्य मतलब बाहरी भाग, नाम से ही परिभाषा आप बना सकते हैं। तो फल के बाहरी भाग को बाह्य फल भित्ति कहते हैं। जो छिलका होता है, जो छिलका होता है, या छिलका लिख लीजिएगा, छिलका जैसे फल खाते हैं ना, तो छिलका जो होता है वो छिलका क्या कहलाता है? बाह्य फल भित्ति कहलाता है। तो फल के बाहरी भाग को बाह्य फल भित्ति कहते हैं, जो क्या है? छिलका होता है। अब मध्य फल भित्ति क्या है? तो कितना आसान है। बाह्य फल भित्ति का परिभाषा मतलब यह हो गया कि बाहरी भाग, मतलब फल के जो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। अब मध्य फल भित्ति क्या है? तो मध्य मतलब फल के बीच में। तो फल के बीच, मध्य माने होता है बीच, तो फल के बीच के भाग को मध्य फल भित्ति कहते हैं। जो गुददार होता है, जो गुददार होता है, आप लोग जो भी फल खाते हैं जो गुददार होता है वह कौन सा भाग होता है? तो मध्य फल भित्ति होता है। तो मध्य मतलब क्या हुआ? फल के बीच का जो भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति कहते हैं, जो गुददार होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतः फल भित्ति। तो फल के सबसे अंदर का भाग अंतः फल भित्ति कहते हैं, मतलब फल के सबसे अंदर जो भाग होता है उस भाग को क्या कहते हैं? अंतः फल भित्ति कहते हैं। तो फल भित्ति आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, नाम से ही आप इसका परिभाषा बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या है? तो सत्य फल होता है वे फल जिसका विकास केवल पुष्प के अंडाशय से होता है। वे फल जिसका विकास जो है केवल किससे होता है? पुष्प के अंडाशय से होता है, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। कितना आसान है कि वे फल जिसका जो विकास केवल पुष्प के अंडाशय से होता है, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। जैसे केला है और क्या है? आम है। तो केला आम जो है क्या है? सत्य फल है। अब हम लोग समझेंगे असत्य फल क्या है। तो असत्य फल क्या है? तो वे फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर के
पुष्पासन से होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो है विकास जो है अंडाशय से नहीं होगा, किससे होगा? पुष्पासन से होता है। ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। तो वे फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर किससे होगा? पुष्पासन से होता है। ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। जैसे नाशपाती है, सेब है, काजू है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब क्या हैं? असत्य फल होते हैं। इनका विकास किससे होता है? तो इनका विकास जो है अंडाशय से न हो करके किससे होता है? पुष्पासन से होता है। ऐसे फल क्या कहलाएंगे? असत्य फल कहलाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी आ गया कि परागण तथा निषेचन में अंतर क्या है? परागण और निषेचन में अंतर क्या है? तो आप सभी विद्यार्थी पहले 2 कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम में लिखेंगे परागण और दूसरे कॉलम में लिखेंगे निषेचन। और पहले कॉलम में अब परागण में लिखेंगे कि परागण की परिभाषा क्या है, यह आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। निषेचन किसे कहते हैं बताया जा चुका है। तो परागण क्या होता है? पराग कणों के वर्तिकार्ग तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। मतलब जो पराग कण होते हैं वह वर्तिकार्ग तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती हैं? परागण कहलाती हैं। और नर और मादा के जो मिलन होता है, संलयन बनता है, उस संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। नर तथा मादा के युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस अंतर को नोट करते चलिए। अब यहाँ पहला इसका अंतर होगा नर तथा मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाता है। और परागण में क्या है? पराग कणों को वर्तिकार्ग तक पहुँचने की क्रिया परागण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। मतलब परागण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो स्वपरागण और एक क्या होता है? पर परागण। स्वपरागण पर परागण क्या होता है इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप सभी विद्यार्थी वहां से जा कर के वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत ही आईएमपी है। स्वपरागण और पर परागण। अब निषेचन कितने प्रकार का होता है? तो निषेचन भी 2 प्रकार का होता है। एकल निषेचन एवं द्विनिषेचन होता है। एकल निषेचन क्या है, द्विनिषेचन क्या है, अगला वीडियो में बताया जाएगा। तो कल के वीडियो में एकल निषेचन और द्विनिषेचन के बारे में कल का वीडियो देखना आप सभी विद्यार्थी भूलिएगा नहीं। अब अगला जो तीसरा जो अंतर है क्या है, यह अनेक माध्यमों से होता है। मतलब यह जो है परागण जो होता है यह क्या है? अनेक माध्यम से होता है। जैसे वायु है, जल है, कीट है, इनके माध्यम से यह क्रिया संपन्न हो जाता है। और इसमें क्या, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती हैं। किस में होती हैं? तो परागण में होती हैं और निषेचन में नहीं होती हैं। और अगला जो अंतर है, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती हैं। मतलब परागण जो होता है यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है और निषेचन क्या होता है, यह क्रिया जो है बीजांड के मतलब अंदर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं अंदर होती हैं और यह क्या होती हैं? बाहर होती हैं। तो यह अंतर आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि परागण में और निषेचन में क्या अंतर है। थोड़ा थोड़ा अंतर में बदलाव है, तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी यह वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो आज का जो वीडियो है इतना ही रहेगा। अब कल मिलते हैं नए वीडियो में।